स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को आकाश पर शुभकामनाएं। इसी के साथ आज भारत माता के कुछ गुणगान करेंगे। यदि आज आपका मेरा समस्त भारतवासियों का परिचय एक विश्व के मंच पर दिया जाना चाहिए तो मैं उस संबंध में आपको कुछ कहता हूँ। देखो हमारी ओर, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण फेंक कर धरती से धरा निकाल दिया करते थे, एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह से वापस लौटने का रास्ता जाने बगैर चक्रव्यूह में कूद जाया करते थे, अपने मान मर्यादा एवं स्वाभिमान को बचाने के लिए पद्मावती की तरह, माता पद्मावती की तरह जोहर कर लिया करते थे, लेकिन स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए थे। हम मरना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। जब बात दुश्मनों की हो तो सर्वप्रथम हमने कई फाइटर जेट बनाए, हम कई आधुनिक हथियार बनाए जो हमें आज भी डिफेंस में काफी काम आ रहे हैं। और यदि बात जब बचाने की हुई, जब जिंदगी की सांस सबकी अटक रही थी, जिंदगी की सांस की डोर जब टूटने को चली थी, तो वैक्सीन भी हम ही ने बनाई थी और उसमें लिखा था सर्वे संतु निरामय, अर्थात ईश्वर सिर्फ एक प्राणी मात्र पर नहीं सभी पर ईश्वर दया करे। भारतवर्ष में कई चुनौतियां आई, उन सबका भारतवर्ष ने बहुत भले तरीके से समाधान किया। उनका सभी का सामना करते हुए भारत की आज जीडीपी और इकोनॉमी वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है और लगभग 2029 तक इसको वर्ल्ड में तीसरे नंबर तक ले जाने का प्रयोग किया जाएगा। इसका साहस पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष द्वारा जताया जाएगा। इसके लिए आप सभी को प्रयत्न करना है, हमें भी प्रयत्न करना है। राष्ट्र की जीडीपी को बचाए रखने और इसको और ऊंचा बढ़ाए रखने के लिए सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा कि मोदी जी ने पंचप्रण के अंदर कुछ 5 बातें कही थी, उन सबका ध्यान रखने की हमें सख्त आवश्यकता है। जैसे कि एक तो कि गोल ऑफ डेवलप्ड नेशन, जो कि 2047 तक हमारे राष्ट्र के गोल्स क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हमें हमारे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा डेवलप करनी होगी। हमारे राष्ट्र का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो एवं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक नागरिक के हृदय में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना निहित हो, ताकि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक विदित रहे एवं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में एक दूसरे को मिलजुल कर सहारा दे। जिस प्रकार डीन सर ने, एमएल सर ने बताया कि आपको जो ग्रुप होगा, ग्रुप के साथ आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी पढ़ाई, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा शानदार गुड एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप बनाने के लिए आपके हृदय के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की भावना का निहित होना कतई आवश्यक है। इसके अलावा एक रिमूव द कॉलोनियल माइंडसेट फ्रॉम आवर ऑल्स माइंड, यह बात भी एक पंचप्रण में थी। कॉलोनियल माइंडसेट मतलब कि जो ब्रिटिश धारणा, जो पुरानी धारणा के कारण हमारे हृदय के अंदर, हमारे मानसिकता के अंदर जिसको हमें जकड़ा हुआ है, जो हमें बार बार मानसिकता की एवं पिछड़ेपन की याद दिलाती है, उस चीज को हमारे हृदय से, हमारे राष्ट्र से निकाल फेंकना है ताकि हमारा राष्ट्र निहित प्रगति करे और आगे ही बढ़ता चले। इसके अलावा हम आगे बात करें तो एक पंचप्रण मोदी जी का ये कि तब प्राउड ऑन इंडियन हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज पर हमें बहुत ज्यादा प्राउड करना चाहिए। एक्चुअली विश्व के अंदर ऐसी सभ्यता कहीं भी नहीं है जो भारत के अंदर है, जो भारत में विदित है। हमें उस परंपरा का, हमें उस सम्मान का, हमें उस हेरिटेज का सम्मान करना चाहिए। हमें जिस भी व्यवसाय में करना चाहिए, जिस भी तरीके से, भले इसको किसी भी तरीके से हम डेवलप कर सकें, प्रमोट कर सके, हमें इसे प्रमोट करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और एक अंतिम बात है यूनिटी और सेलेनिटी, हम सब में यूनिटी इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र के अंदर कोई भी जो आपदा है उसका, जिस प्रकार कोरोना में बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल के साथ देके उसका सामना किया, उस प्रकार करें। लेकिन कई बात मन को विचलाने वाली बहुत ज्यादा ये होती है कि जैसे भी मेवात में कुछ घटनाएं हुई, मणिपुर में जो चल रही है, ये घटनाएं भी बड़ी बकवास है, जो कि एक्चुअल में कॉलोनियल माइंडसेट के कारण हुई है, जिसकी आज से 1200 साल पहले ही औरंगजेब ने एक सपना दिया था। औरंगजेब ने मरने से पहले अपने एक पत्र पे लिखा था, वही घटनाएं आज हम सभी के सामने हो रही थी। ये औरंगजेब की इच्छा थी, फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ ऐसा था, तो ये उसका भी काफी महत्वपूर्ण था, उसी का योगदान था। लेकिन इसको भी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। और इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपने अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित भाव के साथ एक दूसरे के साथ इस प्रकार रहें कि आपका राष्ट्र आगे बढ़े, आगे बढ़ता ही चले। क्योंकि हमारे राष्ट्र ने जीरो दिया है। हमारे राष्ट्र में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान लोग हैं, उन सभी को अपना आदर्श माने, श्री राम को अपना आदर्श माने, हम दुनिया में निरंतर आगे बढ़ के अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें।